नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सबसे पहले ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बाइसिंग, ट्रांजिस्टर की रिवर्स बाइसिंग। उसके बाद देखेंगे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। उसके बाद देखेंगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अच्छा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग आखिर होता क्या है, या बाइसिंग क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसमें हम जिस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन के तरीके को हम बाइसिंग कहते हैं, या कनेक्शन करने को हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर में दो तरह की बाइसिंग होती है, जैसे कि मैंने डायोड वाले चैप्टर में बताया था। डायोड में दो तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। सेम कनेक्शन ट्रांजिस्टर में भी होता है। ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायस भी होता है और फॉरवर्ड बायस भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बायसिंग। दोस्तों अगर आपने मेरा डायोड वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप मेरे डायोड वाले वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको डायोड की वर्किंग को समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक ट्रांजिस्टर होता है वो डायोड का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है, या डायोड को यूज़ करके ही ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। तो डायोड की अगर वर्किंग आपको समझ में आ जाता है तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की बाइसिंग होता है। पहला हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ट्रांजिस्टर दो प्रकार के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, मैं अभी बता रहा हूँ आपको फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, मैं अभी आपको फॉरवर्ड बाइसिंग बता रहा हूँ। जब किसी पी टाइप मटेरियल को, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाए तो उसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं किसको? जब हम बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप मटेरियल से, बैटरी के नेगेटिव को एन टाइप मटेरियल से जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, उसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग ट्रांजिस्टर में हमेशा बेस, ठीक है, बेस और अमीटर के मध्य ही होता है। आप देख रहे हैं ये हमारा बेस है, ठीक है, और ये हमारा अमीटर है। जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है हमेशा बेस और अमीटर के बीच में ही होता है। ठीक है, बेस और अमीटर के बीच में ट्रांजिस्टर की हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग ही होती है। ठीक है, यह है फॉरवर्ड बाइसिंग। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर के पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में से, ठीक है, जैसे जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव सप्लाई देना या दी जाए तो उसे हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा अमीटर बेस। अब हम बात कर रहे हैं बेस कलेक्टर की। ठीक है, बेस और कलेक्टर की, क्योंकि ट्रांजिस्टर में
दो जंक्शन होते हैं, एक पीएन जंक्शन और एक एनपी जंक्शन। पीएन जंक्शन में हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया और एनपी जंक्शन में क्या करते हैं हम, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो जब किसी ट्रांजिस्टर के एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से और पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो उसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं या रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। रिवर्स बायसिंग हमेशा बेस और कलेक्टर के मध्य ही दिया जाता है। बेस और कलेक्टर के मध्य हमेशा रिवर्स बायसिंग दिया जाता है। यहाँ बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग का मान हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग से अधिक होता है। जो हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, ठीक है, जैसे ये रिवर्स बायसिंग है, इसका मान हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग से अधिक होगा। अगर मान लो हमने फॉरवर्ड बायसिंग में 6 वोल्ट दिया है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से हमने पीएन जंक्शन का कनेक्शन किया है, बायसिंग ना बोल के मैं कनेक्शन ही बोलता हूँ। तो 6 वोल्ट से हमने जो बेस एमीटर का कनेक्शन किया है, तो जब हम रिवर्स बायसिंग करेंगे या रिवर्स कनेक्शन करेंगे, जो एनपी जंक्शन है या बेस है और कलेक्टर के मध्य, तो वो 6 वोल्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स बायसिंग हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग से अधिक होता है, क्योंकि दोनों प्रकार की बायसिंग में बेस कॉमन होता है। अब देखो ट्रांजिस्टर हमारे पास सेम है, ठीक है, एक यहाँ पर बेस को नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में 3 पिन है। तो जैसे यहाँ पर बेस को नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, कब, जब हम एमीटर और बेस के बीच कनेक्शन कर रहे हैं, और जब हम बेस और कलेक्टर के बीच में कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि जो बेस है, बेस को पॉजिटिव सप्लाई भी मिल रहा है और नेगेटिव सप्लाई भी मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो बेस है वो कॉमन है। ठीक है, तो इस प्रकार बेस की बायसिंग कॉमन होती है। अतः बेस पर रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों ही प्रकार की बायसिंग होती है। मतलब बेस पर रिवर्स बायस, जब हम बेस कलेक्टर के बीच कनेक्शन करेंगे तो रिवर्स बायस मिलेगा, और जो एमीटर और बेस के बीच कनेक्शन करेंगे तो फॉरवर्ड बायस मिलेगा। यानी बेस पर दोनों प्रकार के कनेक्शन मौजूद है, फॉरवर्ड बायसिंग भी है और रिवर्स बायसिंग भी होती है। ठीक है, इसी कारण बेस बायसिंग को एसी सिग्नल भी कहा जाता है। बेस बायसिंग पर एसी सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि मैंने बताया जो एसी होता है, एसी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मौजूद होते हैं। तो जब यहाँ हम फॉरवर्ड बायसिंग देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव देंगे, तो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग से नेगेटिव भी मिलेगा, रिवर्स बायसिंग से पॉजिटिव भी मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा बेस है उस पर हमें एसी सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है पीएनपी ट्रांजिस्टर की बायसिंग। ठीक है, मैंने आपको ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के बताए हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बायसिंग देखेंगे। तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बायसिंग में बेस और एमीटर के मध्य फॉरवर्ड बायसिंग होता है। ठीक है, अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा एमीटर है जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा बेस है जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या कहा इसने, बेस और एमीटर के मध्य फॉरवर्ड बायसिंग, अर्थात एमीटर पी टाइप सेमीकंडक्टर है को पॉजिटिव और जो बेस है एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो हमने, एक मिनट मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, जो बैटरी का, सॉरी एक मिनट, देखो जो हमने बैटरी का पॉजिटिव है उसे हमने क्या करा,
उसे हमने अमीटर पे दे दिया, यानी ट्रांजिस्टर के पी टाइप मटेरियल। अमीटर है, पी टाइप मटेरियल है, क्योंकि ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, बेस जो कि है एन टाइप मटेरियल को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा अमीटर और बेस है उनके मध्य तो बना फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग दी गई है। इसके अलावा बेस और कलेक्टर के मध्य रिवर्स बाइसिंग दी गई है। जो हमारा बेस है, ठीक है, मैं एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो, बेस और कलेक्टर, ठीक है, बेस और कलेक्टर के मध्य हमने रिवर्स बाइस दिया है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारा बेस होता है वो कॉमन होता है। देखो यहाँ से इसको, इस बैटरी से इसको नेगेटिव मिल रहा है, इस बैटरी से इसको पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों पे तो हमें करना होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और इन दोनों पे हमें करना होता है रिवर्स बाइसिंग। तो जो बेस है, बेस पे हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारा बेस और कलेक्टर है उसके मध्य हम देते हैं रिवर्स बाइसिंग, यानी बेस जो एन टाइप मटेरियल है उसे हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और कलेक्टर जो पी टाइप मटेरियल है उसे हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। तो इस तरह से हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करते हैं। अब तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली, जब हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर देते हैं या जब एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर दी जाती है जिसमें अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, क्योंकि अमीटर को पॉजिटिव सप्लाई दी गई है, अतः अमीटर में उपस्थित हॉल्स, जो अमीटर में पी टाइप मटेरियल है उनमें क्या होता है, हॉल्स होता है, यानी जो पॉजिटिव मटेरियल है उसे हम हॉल्स कहते हैं। हॉल्स बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई के कारण प्रतिकर्षित होते हैं। ये आपको पता है, जब सेम पोलैरिटी के होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। आपने मैग्नेट में देखा होगा, साउथ पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही जो बैटरी जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में जो हॉल्स है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो पी टाइप मटेरियल है, बैटरी का पॉजिटिव उसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जिस कारण प्रतिकर्षित होते हैं और अमीटर जंक्शन की ओर आते हैं। विद्युत दबाव के कारण ये होल्स अमीटर जंक्शन को पार कर जाते हैं और बेस के एन क्षेत्र में आ जाते हैं। इस क्षेत्र में आने वाले होल्स इतने अधिक वेग से आते हैं कि वह सीधे ही कलेक्टर जंक्शन के पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो क्या होता है, तो हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज पी टाइप मटेरियल में। अब हमने यहाँ बैटरी को जोड़ रखा, फॉरवर्ड बाइस दे रखा है। क्यों, अमीटर और बेस के बीच में हम फॉरवर्ड बाइस देते हैं, तो फॉरवर्ड बाइस दे रखा है। तो बैटरी से जो पॉजिटिव निकलेंगे वो क्या करेंगे, इन पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करेंगे यानी भगाएंगे, जिस कारण क्या होगा, जो ये होल्स है ये सीधे अमीटर जंक्शन को तोड़कर बेस के एरिया में आ जाएंगे, बेस वाले एन क्षेत्र में आ जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव भी है, इधर से पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा है, नेगेटिव की मात्रा कम है। तो क्या होगा, मान लो यहाँ से 4 होल्स इधर आ गए। ठीक है, सॉरी एक मिनट, 4 होल्स इधर आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 होल्स यहाँ आ गए। तो इसमें जो उपस्थित नेगेटिव है, जो बेस में, जो हमें रिवर्स बाइस में ये नेगेटिव दे रखा है हमने, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या होगा, कुछ होल्स ये न्यूट्रल हो जाएंगे, कुछ होल्स न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि मान लो इनमें से 2 होल्स हमारे ख़त्म हो गए, बचे 2 होल्स इतने वेग से आते हैं, मतलब इतना प्रेशर होता है इधर
इलेक्ट्रिकल प्रेशर इतना होता है कि ये सीधे बेस जंक्शन को भी तोड़कर, पीएन जंक्शन को तोड़कर कलेक्टर के क्षेत्र में आ जाते हैं। जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? इसने तो यहाँ से क्या करा, प्रतिकर्षित करा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसने इसको इधर प्रेशर डाल के इधर भगा दिया। अब यहाँ से ये इतने स्पीड में होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बेस में ख़त्म हो जाते हैं, बचे कुछ हॉल्स कलेक्टर में आकर एकत्रित हो जाते हैं। अब कलेक्टर में क्या होता है, बैटरी से जो एनपी जंक्शन है या बेस कलेक्टर बाइसिंग है, उसे हमने रिवर्स बाइस दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स भी इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किनको? होल्स को, यानी पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आकर क्या होता है, कुछ पॉजिटिव यहाँ भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन नए होल्स यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। जब ये होल्स इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ऑटोमेटिकली और होल्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यहाँ से ये होल्स निकलकर बैटरी के नेगेटिव में पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारा एक क्लोज सर्किट पूरा हो जाएगा। तो हमारे सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। भाई ये होल्स, इसने यहाँ से इसको प्रेशर दिया, एमिटर जंक्शन को तोड़कर बेस एरिया में पहुँच गया, बेस एरिया में कुछ होल्स ख़त्म हो गए। उसके बाद ये होल्स कलेक्टर में पहुँचे, कलेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जिन्होंने होल्स को अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स में भी ख़त्म हो गए, बचे कुछ होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चले गए। और जो हमारा एमिटर था, वहाँ जो होल्स की जगह खाली हुई थी, वहाँ पर ऑटोमेटिकली नए होल्स जनरेट हो गए। ये साइकिल चलता रहेगा और हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा। इस प्रकार हमारा जो ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, वह वर्क करता है। ठीक है, ये होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। बाकी मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो कार्य करता है। यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं थ्योरी, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग। जैसा हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर में किया, सेम बाइसिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी करेंगे। कैसे? जो हमारा बेस एमिटर जंक्शन होता है, एमिटर और बेस जंक्शन होता है, उसे हम देंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, और बेस और कलेक्टर जंक्शन है जो, उसे हम देंगे रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पहले एन टाइप मटेरियल होगा। मैंने आपको बताया पीएनपी में पहले पी टाइप मटेरियल, बेस में एन टाइप मटेरियल और फिर साइड में पी टाइप मटेरियल। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें क्या होगा, उसमें पहले एन टाइप मटेरियल होगा, फिर पी टाइप मटेरियल होगा, फिर एन टाइप मटेरियल होगा। तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बाइस देने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो एमीटर है उसे देना होगा नेगेटिव सप्लाई, बेस है उसे देना होगा पॉजिटिव सप्लाई। उसके बाद बेस और कलेक्टर को हमें रिवर्स बाइस देना है, तो जो हमारा एन टाइप मटेरियल है उसे हम देंगे नेगेटिव सप्लाई, पी टाइप मटेरियल है उसे हम देंगे पॉजिटिव सप्लाई। यहाँ भी हमारा जो बेस है, बेस में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग होगी, जस्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर का उल्टा। ठीक है, अभी देखते हैं। ये देखो, इस तरह से जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका जो एमीटर है, एमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखना है। तो यहाँ अगर हमें एमीटर बेस को फॉरवर्ड बाइस रखना होगा तो एमीटर को हमें क्या देना होगा, नेगेटिव सप्लाई जो हमने दिया बैटरी से। बेस को देना होगा पॉजिटिव सप्लाई जो हमने दी बैटरी से। इसी प्रकार जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन है उसे भी हमें फॉरवर्ड बाइस करना है। तो जो हमारा बेस और कलेक्टर जंक्शन है उसे हमें देना होता है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए हमने क्या करा, जो कलेक्टर है, कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव को जब पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा, वो रिवर्स बाइस होगा। और बेस को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। इस तरह से हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करेंगे, यानी कनेक्शन करेंगे।
अब एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, जैसे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा था वैसे ही हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो इसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ट्रांजिस्टर की वर्किंग जैसा हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखा था सेम पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ जो अमीटर है, अमीटर में हमने रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग कर रखा है। तो जो हमारा अमीटर में मौजूद है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। बेस में हमारे पॉजिटिव या होल्स मौजूद है। जो हमारा कलेक्टर है, वैसे तो ये एन टाइप मटेरियल है, लेकिन हमने चूंकि इसको रिवर्स बायस दे रखा है और ज़्यादा वोल्टेज का दे रखा है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी होल्स मौजूद होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे, होल्स मौजूद होंगे, क्योंकि हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव से दे रखा है। बैटरी के होल्स या बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में आके रुके हुए हैं। अब क्या होगा, जो बैटरी का नेगेटिव है या नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है, वो अमीटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन बैरियर को तोड़कर बेस के एरिया में पहुंच जाएंगे। क्योंकि बेस में होल्स मौजूद है तो वो होल्स क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। बचे होल्स को जो कलेक्टर में मौजूद बचे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर में मौजूद होल्स अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक प्रेशर तो इधर से आ ही रहा है, दूसरा ये इधर से खींचेगा, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा स्पीड से कलेक्टर बैरियर को तोड़कर कलेक्टर एरिया में आ जाएंगे। यहाँ कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे मिलकर, बचे होल्स यहाँ से निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चले जाएंगे। इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हमारा सर्किट एक क्लोज सर्किट पूरा हो जाएगा, जिस कारण हमारे सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा और हमारा सर्किट काम करने लग जाएगा। यह जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। शुरू में ट्रांजिस्टर दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट वो टॉपिक है, एक दो बार देखेंगे या आप थोड़ी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतना भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब टफ नहीं है ट्रांजिस्टर को समझना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एक एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। तो अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट